भाग 3। आखिरी रात। 10 साल बीत चुके थे। गांव के उस पुराने घर में अब कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे 3 आत्माएं वहां आज भी जिंदा हैं, एक बूढ़ा, एक लड़की और एक लड़का। हर तीसरी रात खिड़की खुलती है और कोई न कोई गायब हो जाता है। शहर से आए एक युवा पत्रकार आरव ने ये कहानी सुनी। वो सबूत चाहता था। लोगों ने उसे बहुत रोका। बेटा, वो घर बुलाता नहीं, निगल जाता है। पर आरव नहीं माना। वो रात के ठीक 2 बजे उस घर में दाखिल हुआ। टॉर्च जलाकर उसने कमरे को देखा। धूल, टूटी कुर्सियां और दीवार पर वो पुराना वाक्य, 3 रातें फिर लौटूंगा। खिड़की पर अब भी पुराने हाथों के निशान थे। आरव ने कैमरा लगाया और बोला, अगर यहां सच में कोई है, सामने आओ। पहले सन्नाटा, फिर खिड़की अपने आप कच की आवाज के साथ खुली। ठंडी हवा अंदर आई और टॉर्च झपकने लगी। कैमरे में अचानक 3 आकृतियां दिखीं, सोनाली, रवि और दादा। तीनों चुप थे, बस उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? तभी दीवार पर शब्द खुद ब खुद उभरने लगे, आजादी, 3 रातें अधूरी। आरव ने महसूस किया कि कमरे की फर्श हल्की हिल रही है। नीचे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने फर्श की लकड़ी हटाई। वहां एक पुराना कांच का डिब्बा था जिसमें 3 राख के ढेर और एक कागज रखा था। कागज पर लिखा था, जो भी इन तीनों की राख पाए उन्हें नदी में बहा दे, वरना वो लौटेंगे। आरव ने डर के मारे वो डिब्बा उठाया और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दीवारों से आवाजें आईं, अब तू चौथा बनेगा। कमरा घूमने लगा। खिड़की से धुआं अंदर भर गया और बस एक चीख सुनाई दी, आ। अगले दिन गांव वाले पहुंचे। घर वैसा ही था, पर अब दीवार पर एक नया नाम लिखा था, आरव। और खिड़की के पास 4 साए थे। अब वो सब साथ फुसफुसाते हैं, 3 रातें नहीं, अब 4। क्या चाहेंगे मैं इस कहानी का एक स्पिन ऑफ भाग लिखूं, जहां आरव की आत्मा किसी और शहर में जाकर नए श्राप की शुरुआत करती है? वो और भी गहरा और मनोवैज्ञानिक हॉरर होगा।